चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इजी था, ज्यादा टफ नहीं था बाबू, लेकिन और करवा दिए। चलिए बाबू अब जो क्वेश्चन है देखिए, तो क्वेश्चन क्या है। A ladder 15 meter long reaches a window which is 9 meter above the ground on one side of a street. On one side of a street, keeping its foot at the same point. Keeping its foot at the same point. Keeping its foot at the same point. The ladder is turned to other side. The ladder is turned to other side. Other side of the street. To reach a window. To reach a 12 meter high. 12 meter high. Find the width of the street. Find the width of the street. स्ट्रीट का क्या फाइंड करिए बाबू? विड्थ। ठीक है, ध्यान दो बाबू। पहले क्वेश्चन समझिए बाबू, उसके बाद ऊपर भी इरेज करते हैं। ध्यान देखिए बाबू, ये लैडर 15 मीटर लॉन्ग, ध्यान दो, एक लैडर है जो 15 मीटर लॉन्ग है। कहाँ रीच करता है? विंडो को रीच करता है। विच इज 9 मीटर एबव द ग्राउंड, और विंडो जो है ग्राउंड से 9 मीटर क्या है? एबव है। ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट, स्ट्रीट के एक साइड में। मान लो, ध्यान दो बाबू, एक स्ट्रीट ले लिए हैं, एक स्ट्रीट ले लिए बाबू, और इसका नेमिंग कर दिए ए और बी। क्या कहता है? विच इज वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, और द लैटर, तो ध्यान दो 9 मीटर एबव द ग्राउंड ना, तो ग्राउंड से 9 मीटर एबव क्या ले लेते हैं बाबू? विंडो ले लेते हैं। मान लो कि 9 मीटर एबव हो गया,
मान लो ये 20, सी मान लो, इसको डी मान लो। ये क्या है, 9 मीटर है बाबू। और लैडर कितना है, ये 15 मीटर है। फिर क्या कहता है, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, फुट को सेम पॉइंट पर रखना है। द लैडर इज टर्न्ड टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट का अदर साइड बी हुआ ना, स्ट्रीट का अदर साइड क्या हुआ, बी हुआ। और ये क्या है, लैडर अदर साइड, स्ट्रीट के अदर साइड में टर्न कर जाता है। टू रीच ए विंडो 12 मीटर हाई, और 12 मीटर हाई क्या बाबू, 12 मीटर हाई एक विंडो है। ई क्या हो गया, विंडो। और इसका लेंथ भी क्या है, 15 मीटर है बाबू। देखो परपेंडिकुलर है तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल हो जाएगा। अब तो आपको स्ट्रीट का डिस्टेंस यही ना हुआ। तो ध्यान दो बाबू, इन राइट ट्रायंगल डीएसी में डीसी स्क्वायर इक्वल टू डीए स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बाबू, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी स्क्वायर माइनस डीए स्क्वायर। और डीसी को क्या कहेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 225 माइनस 81। ये क्या देगा, 114 मीटर। तो एसी क्या आ जाएगा बाबू, 144 मीटर है तो 12 मीटर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इन राइट ट्रायंगल ईबीसी में तो इसमें क्या आ जाएगा बाबू, ईसी स्क्वायर इक्वल टू ईबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब बताइए बीसी स्क्वायर क्या दे देगा बाबू, ईसी स्क्वायर माइनस ईबी स्क्वायर। ईसी कितना है बाबू, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 225 माइनस 144। तो बीसी स्क्वायर कितना आ गया, 81 मीटर। तो बीसी क्या दे दिया बाबू, रूट अंडर 81, क्या 9 मीटर दे दिया। अब बता बाबू, विड्थ ऑफ स्ट्रेट ए बी इक्वल टू एसी प्लस बीसी। एसी कितना है बाबू, 12 मीटर, बीसी कितना है, 9 मीटर। बीसी क्या आ गया, सॉरी ए बी क्या आ गया, 21 मीटर। जो स्ट्रीट है बाबू वो 21 मीटर क्या है, उसका विड्थ है। स्ट्रीट का विड्थ कितना है बाबू, चौड़ा कितना है, 21 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है बाबू, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल
The hypotenuse of a right triangle is 6 meter more than 6 meter more than the twice of the shortest side. More than the twice of the shortest side. If the third side is if the third side is 2 meter less than the hypotenuse, 2 meter less than the hypotenuse, find the side of the triangle. Find the side of the triangle. क्या फाइंड करना है बाबू? फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल का क्या फाइंड करिए? साइड फाइंड कर लीजिए. तो ध्यान दीजिए बाबू, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. ए बी सी. क्या कहता बाबू? द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. शॉर्टेस्ट साइड से 2 टाइम्स है और प्लस में 6 मीटर क्या है? मोर भी है. तो मान लेते हैं लेट द शॉर्टेस्ट साइड भी x मीटर. अब बताओ, मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. हाइपोटेनस क्या है? तो हाइपोटेनस जो है बाबू शॉर्टेस्ट साइड का डबल हुआ कि नहीं? या प्लस 6 मीटर मोर हो गया ना. अब कहता है द थर्ड साइड इज, थर्ड साइड क्या हो जाएगा बाबू? देखो थर्ड साइड क्या हो जाएगा? थर्ड साइड 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस. और थर्ड साइड ये हो जाएगा. आप शॉर्टेस्ट साइड किसको माने हो बाबू? अगर हम बीसी को x मीटर मान लेते हैं तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा? ए बी ना. तो थर्ड साइड ए बी क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6 माइनस 4. हाइपोटेनस से 2 मीटर कम है. हाइपोटेनस से 2 कम है तो 2x प्लस 4. तो इन राइट ट्रायंगल ABC में by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. अब बताइए AC क्या है? 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर. 2x प्लस 4 AB क्या है? 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर. और BC है x स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर
6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 6 इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 4 प्लस x स्क्वायर। ट्वेंटी फोर एक्स हो जाएगा, 6 टू या 12, 12 टू या 24, 4x स्क्वायर प्लस 16, 4 टू या 8, 8 टू या 16x प्लस x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बाबू, इसको जब सॉल्व करिएगा तो सभी को एक साइड लेकर चले जाइए। सिक्सटीन एक्स प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा बाबू, 24 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर दो बाबू, ब्रेक कर दो। कितना ब्रेक करोगे बाबू, 8 दे दे और क्या दे दे, 20 दे दे। 8 और 20 कब देगा बाबू, कितना कितना ब्रेक कर रहे हैं, 10 और 2 में कर देते हैं। माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ गया बाबू। कोई दिक्कत नहीं। तो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो x का 2 वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था बाबू, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो तो। क्वेश्चन है P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। इसको भी रीच कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, P and Q are the midpoints of the side CA and CB. CA and CB respectively of a triangle ABC, respectively
ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड कॉमा, ये कॉमा है, राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी, प्रूव दैट फर्स्ट में प्रूव करके लाना है बाबू, 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में लाना है बाबू 4BP स्क्वायर इक्वल टू 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। थर्ड में लाना है बाबू 4 इंटू AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर 5AB स्क्वायर। ये तीनों को क्या करना है बाबू? प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या कहता है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड CA एंड CB ना, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं बाबू। देखो CA एंड CB कहाँ है? राइट एंगल C पर है। ये C हो गया बाबू, A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे Q पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट P है बाबू, ये पॉइंट Q है। CA पर कौन सा पॉइंट है? P है। CB पर कौन सा पॉइंट है? Q है। अब क्या किया है बाबू, फिगर में क्या किया है, ध्यान दो, A से Q को, A पॉइंट से Q को ज्वाइन किया है, और B पॉइंट से P को ज्वाइन कर दिया है। क्या किया है? B पॉइंट से P को ज्वाइन किया है। अब ध्यान दीजिए बाबू, फर्स्ट में हमको AQ स्क्वायर में प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए, इन राइट ट्रायंगल AQC में, ध्यान दो बाबू, AQC ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AQ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बाबू? AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर आ गया ना। ध्यान दो, कोई बात नहीं है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। Q क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो QC इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू? QC क्या हो जाएगा? BC का हाफ हो जाएगा। QC क्या हो जाएगा? BC का हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? या मिड पॉइंट है बाबू, तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? CQ हो जाएगा। BQ इक्वल टू CQ और QC क्या हो जाएगा? BC का हाफ हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इन इक्वेशन फर्स्ट में तो 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, तो 4AC स्क्वायर प्लस 4QC स्क्वायर
तो 4 ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस में 4 क्यू सी को क्या लिखेंगे 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। तो 4 ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर 4 इंटू 1/4 बी सी स्क्वायर। 4 ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहला प्रूफ हो गया ना बाबू। चलिए अब आइए सेकंड में। तो ट्रायंगल क्या लिए थे बाबू ए क्यू सी लिए। क्यू क्या था बीसी का मिड पॉइंट था। ध्यान दीजिए। अब सेकंड देखिए 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बाबू कि क्या लाना था 4 लाना था। अब बताओ बाबू अब लाना क्या है ए सी स्क्वायर लाना है बी सी स्क्वायर लाना है बीपी स्क्वायर लाना है। तो ध्यान दो इन राइट ट्रायंगल बीसीपी में या पीसीबी में इन राइट ट्रायंगल पीसीबी में। तो पीसीबी में बाय पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से बाबू बीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर या सीपी स्क्वायर कह सकते हो सीपी स्क्वायर कर देते हैं। अब बताओ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो बाबू। तो 4 बीपी स्क्वायर 4 बीसी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर 4 बीसी स्क्वायर 4 सीपी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ध्यान दो P इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। P क्या है एसी का मिड पॉइंट है बाबू। अगर P एसी का मिड पॉइंट होगा बाबू तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एसी हो जाएगा। सीपी क्या होगा एसी का हाफ हो जाएगा। तो देखो बाबू 4 बीपी स्क्वायर इक्वल टू 4 बीसी स्क्वायर प्लस 4 1/2 एसी का स्क्वायर 4 बीपी स्क्वायर इक्वल टू 4 एसी। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 देगा। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया बाबू 4 बीपी स्क्वायर इक्वल टू 4 बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। अब बताओ बाबू फर्स्ट में क्या आया था एक क्यू स्क्वायर आया था ना और सेकंड में बीपी स्क्वायर आया था। तो देखो 4 ए क्यू स्क्वायर उसको तो कुछ माने नहीं बाबू उसको तो इक्वेशन 1 मानना चाहिए था। देखो फर्स्ट में हम जो प्रूव करके लाए थे 4 ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get 4 AQ square 4 BP square 4 AC square plus BC square 4 BC square plus AC square 4 कॉमन ले लो बाबू। तो AQ square plus BP square 4 1 5
प्लस 5 1 और 4 5 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव करके लाना था बाबू, आ गया ना? चलिए बाबू, अब नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे बाबू। थैंक यू ऑल।